सो हाई एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं थोड़ा सा बढ़िया नहीं हूँ, आज थोड़ी सी मेरी तबीयत टाइट है, बट स्टिल मुझे वीडियो बनाना था, इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को, क्योंकि मैंने कमिटमेंट दे रखी थी कि वीडियोस आती रहेंगी वॉट एवर द सिचुएशन इट इज़। ओके, सो इस वीडियो में मैं बात करूँगा हाउ टू गेट पीआर अगर आप न्यूजीलैंड के लिए प्लान कर रहे हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर लव थ्रू द कमेंट्स, और उन कमेंट्स का मैं प्रॉपरली रिप्लाई करता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट्स का टाइम पे रिप्लाई करूँ, और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, मैं उनको रिजॉल्व करूँ। एंड कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज़ हैं, कोई डाउट है, अभी कुछ भी लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी कंट्री को लेकर, या स्पेशली न्यूजीलैंड को लेकर, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड एक कंप्लेन भी है कि मैं इंग्लिश में वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, कुछ लोगों की कंप्लेन है, तो आई ट्राई टू मेक वीडियोस इन इंग्लिश, बट जो ज़्यादा ऑडियंस है वो हिंदी देखती है, तो बट स्टिल मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाऊंगा। और अगर आपको स्टिल यू हैव एनी इश्यूज और प्रॉब्लम है, आपको स्टिल फेसिंग एनी प्रॉब्लम, तो आप मुझे 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो फॉर द कंसल्टेशन। अदरवाइज वीडियोस फ्री हैं, कमेंट्स फ्री हैं, तो आप मुझे डाउट वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह आप पूछ सकते हो। वट एवर द क्वेश्चंस यू हैव यू कैन आस्क, ओके, थ्रू द कमेंट। सो आई ट्राई टू मेक, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी यूज़ करूँगा। ओके, सबसे पहले अगर आप लोग चैनल में नए हो, वीडियोस को पहली बार देख रहे हो, मतलब पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ राहुल, योर होस्ट, योर दोस्त, योर काउंसलर, योर बडी, योर मेंटोर, वट एवर यू वॉन्ट टू से। मैं भी आप लोगों की तरीके हूँ, बस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वीडियोस बनाना शुरू करा है मैंने, जो कि कई लोग आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ओके, सो थोड़ी सी तबीयत डाउन है, इग्नोर करना कुछ चीज़ें, ठीक है। चलो वीडियो पूरा देखना, ट्राई टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई नीड विच आई नीड टू डिस्कस विथ यू। ओके, सो आज मैं बात करने वाला हूँ पीआर के बारे में। अगर आप न्यूजीलैंड जा रहे हो एंड यू वांट टू गेट पीआर इन न्यूजीलैंड, सो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। सो दिस इज़ फॉर यू, प्लीज़ वॉच। ओके, सो सबसे पहले आई टॉक अबाउट द सिचुएशन राइट नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको पता है, यू नो, इफ़ यू आर एक्टिव ऑन जियो पॉलिटिक्स, अगर आप जियो पॉलिटिक्स में एक्टिव रहते हो, तो आपको पता होगा कि किस तरीके से अभी रिसेंटली और यूएसए ने स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यूज़ में होल्ड कर दिया है। अब कोई भी वीज़ा इंटरव्यूज़ नहीं होंगे जो भी अभी अप्लाई कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी इमिग्रेशन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस शो करी है, और कई सारी कंट्रीज़ फॉलो कर रही हैं वही बात। जितनी भी राइट विंग गवर्नमेंट फॉर्म होती जा रही हैं हर कंट्रीज़ में, वो काफ़ी उनके अंदर एक मोटो है, कंट्री इज़ फर्स्ट। तो जितनी भी राइट विंग गवर्नमेंट फॉर्म होती जाएंगी, स्पेशली अभी जर्मनी में भी यही सिचुएशन है, वोट शेयर उनका बढ़ गया है, तो राइट विंग सरकार वहाँ पर भी फॉर्म हो गई है एक तरीके से समझ लो, तो वो भी पूरा कंट्री को पहले लेकर चलेंगे। तो जितने भी माइग्रेंट्स हैं उनको कम से कम करने की कोशिश करेंगे वो लोग। तो इस सिचुएशन में आपको भी पता है, कनाडा ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है, बहुत ख़राब सिचुएशन हो गई थी कनाडा की, बहुत ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब भी नहीं मिल रही थी बच्चों को, एंड जॉब की तो मैं क्या ही बात करूँ। तो अब ऐसी कंफ्यूजिंग स्टेट में, ऐसी भसड़ में, ऐसे क्योस में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी परमानेंटली मैं सेटल हो सकूं, जहां पर अपने स्किल्स के बेसिस पे। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब तक आपके पास टेक्निकल स्किल्स या हार्ड स्किल्स नहीं है, तो प्लीज़ माइग्रेट होने के लिए मत सोचो। हर एक गवर्नमेंट ये चाहती कि जो भी माइग्रेट हो रहा है या इमिग्रेशन के लिए देख रहा है, वो उनकी कंट्री में अगर परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं, तो एक स्किल सेट के साथ वो बंदा आए और यहाँ पर परमानेंटली सेटल हो सके। बट अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है, या आप एक्वायर नहीं करना चाहते हो वहाँ पहुँचने के बाद, और वहाँ पे सेटल होना चाहते हो, देयर इज़ अ नो यूज़, ठीक है। तो अभी के टाइम जो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो इमिग्रेशन के लिए आप अगर देख रहे हो, और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है अभी के टाइम, बाद में क्या हो जाए वो पता नहीं, बट अभी के टाइम दे आर वेरी very soft and very easier and smoother process for getting the PR on the basis of your skills.
तो मैं बात करने वाला हूँ मेरी फेवरेट कंट्री विच इज़ न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया भी है, बट ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा एडमिशन को लेकर स्ट्रिक्ट है, बट वहाँ पर भी आराम से आपको पीआर मिल जाता है अगर आप पीआर फेवरेबल कोर्सेज के लिए जाते हो, पीआर फेवरेबल स्किल्स के लिए जाते हो। तो सेम गोज विद द न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इज द बोथ आर सेम। तो न्यूजीलैंड अगर आप प्लान कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि कई तरीके की डिफरेंट वेज हैं आप वहाँ पर पीआर ले सकते हो। जैसे इन्वेस्ट करके भी, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो न्यूजीलैंड में तो वैसे भी ले सकते हो, या आप डायरेक्टली वर्क वीज़ा के लिए जा सकते हो, बट बहुत ही मुश्किल है वर्क वीज़ा के लिए जाना डायरेक्टली, बिकॉज जब तक आपको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है तो इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट टू गेट पीआर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क वीज़ा डायरेक्टली। और विजिटर वीज़ा के फॉर्म में भी जा सकते हो, बट वो भी इतना आसान नहीं होता है। वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू गेट इनटू दिस प्रोसेस इज स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा ईजिएस्ट प्रोसेस है जहाँ पर आप स्पेशली न्यूजीलैंड में आप जा सकते हो, वहाँ पर अपने स्किल्स के तौर पर वहाँ पर परमानेंटली सेटल हो सकते हो। ओके, प्लीज़ 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 मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए भी प्लान कर रहे हो तो इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, पहली चीज़ मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि कोई भी कंट्री आप जाते हो तो वहाँ की जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको पता होगा अगर आप न्यूजीलैंड के लिए देख रहे होगे या रिसर्च कर रहे होगे तो ग्रीन लिस्ट एक कॉन्सेप्ट है न्यूजीलैंड में। तो ग्रीन लिस्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि वो स्किल्स जिनकी शॉर्टेज है वहाँ पर न्यूजीलैंड में, आप उन स्किल्स के लिए जा सकते हो, उन स्किल्स से रिलेटेड कोर्सेज के लिए जा सकते हो। तो आपके जो पीआर के चांसेस है ना वो बहुत हद तक ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप पीआर के लिए प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ ट्राई टू गेट दोज कोर्सेज जो कि ग्रीन लिस्ट में आते हैं। ग्रीन लिस्ट मीन्स स्किल शॉर्टेज लिस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वहाँ पर। यू कैन से हार्ड स्किल्स कह सकते हो आप, या इनको टेक्निकल स्किल्स कह सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ इन कोर्सेज को ज़्यादा अगर आप इन कोर्सेज को चूज़ करते हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ईजी होता है। मैंने कई लोगों से वहाँ पे बात करी है जो ऑलरेडी वहाँ पर न्यूजीलैंड में पीआर लेकर सेटल हो चुके हैं। मैं इंडियंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो ग्रीन लिस्ट कोर्स बेसिकली जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड होते हैं वहाँ पर, और दे आर वेरी पीआर फेवरेबल कोर्सेज यू कैन से। मैं बात करूँ नर्सिंग, रजिस्टर्ड नर्सेज की बहुत रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर। तो नर्सेज की बात करूँ या मैं टीचर्स की बात करूँ, जैसे अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स, सेकेंडरी टीचर्स, बट अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स की बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और उनकी वेजेस भी कई हद तक बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर ऑक्यूपेशंस, राइट। और आप यहाँ पे डायरेक्टली पीआर भी ले सकते हो। दिस इज़ द गुड थिंग अबाउट टीचर्स, राइट। वहाँ पर टीचर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। फिर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ICT मैनेजर, या मैं बात करूँ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोर्सेज के लिए आप जा सकते हो डायरेक्ट पीआर अगर आप अप्रोच कर रहे हो। कुछ साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप वहाँ पर अगर डायरेक्टली पीआर के लिए प्लान कर रहे हो, या आप एनी मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज, डॉक्टर या फार्मासिस्ट या किसी भी पोजीशन में जो कि ग्रीन लिस्ट में आते हैं। ये मैं उन कोर्सेज की बात कर रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड है, बहुत ही कॉमन है, जैसे नर्सिंग, टीचर, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी आ जाते हैं इसमें। और आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका एनी मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज। तो इन सब के लिए आप जाओगे तो आपको इसलिए पीआर मिल जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ही अननेसेसरी कोर्सेज के लिए और इररिलेवेंट कोर्स के लिए भी चले जाते हैं। उनके कोई भी कंसल्टेंट अपने बेनिफिट को देखते हुए वो कोई भी कोर्स सजेस्ट करते हैं, और उनको मतलब नहीं होता कि आप वहां पहुंचने के बाद क्या करते हो, सर्वाइव कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दोज कोर्सेज जो कि अननेसेसरी हैं, नॉन एसेंशियल कोर्सेज हैं, वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अप्लाइड मार्केटिंग, अप्लाइड मैनेजमेंट, ये सारे कोर्सेज के लिए प्लीज मत जाओ, अवॉइड करो इनको। वहां जाने के कोई मतलब नहीं है। अगर आप इन कोर्सेज के लिए जा रहे हो तो पर्टिकुलर इनको इग्नोर करो। ठीक है, प्लीज ट्राई टू ग्रैब दोज कोर्सेज लाइक हार्ड स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स। अगर उनके बेसिस पे जाते हो इजीली माइग्रेट कर सकते हो, वहां पे परमानेंटली सेटल हो सकते हो। और अगर नॉन ग्रीन लिस्ट कोर्स है, अगर आपका ग्रीन लिस्ट पे कोर्स नहीं आता है तो उसमें एक पीआर
लेने का एक पॉइंट सिस्टम होता है, 6 पॉइंट PR सिस्टम होता है, वो मैं ज़रा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं आपको स्क्रीन में शेयर भी कर दूंगा। आई विल शेयर दिस फोटो और पिक्चर ऑन दिस स्क्रीन, तो आप प्लीज़ उसको पॉज करके देख भी सकते हो, ठीक है। तो पहले होता है 3 पॉइंट्स, जिसमें आपका बैचलर्स डिग्री, अगर आप बैचलर्स डिग्री के लिए जा रहे हो तो उसमें आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं, और रिमेनिंग 3 पॉइंट्स, बेसिकली 6 पॉइंट्स आपको अर्न करने होते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के लिए प्लान करो तो यू हैव टू स्कोर 6 पॉइंट्स। तो 6 पॉइंट्स किसी भी तरीके से आपको करने हैं टू गेट द PR, अगर आपका नॉन ग्रीन लिस्ट कोर्स है तो। ग्रीन लिस्ट में नहीं आता है। तो 3 पॉइंट्स आपको मिलते हैं बैचलर्स में, और 3 पॉइंट्स आपको मिलेंगे 3 साल के एक्सपीरियंस पे। अगर आप 3 साल वहां पे देखते हो आफ्टर योर बैचलर्स, तो आपको 3 पॉइंट आपको आपके बैचलर्स में और 3 पॉइंट आपको 3 साल के एक्सपीरियंस में। फिर आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं लाइक ऑनर्स डिग्री, यानी कि बैचलर्स ऑनर्स और या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, उसमें आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं, और रिमेनिंग 2 पॉइंट्स मिलते हैं आपको 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस में। फिर आप वहां पर PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है आपका 5 पॉइंट्स आपको मिलते हैं मास्टर्स में। सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट मिलता है आपको मास्टर्स में मिलता है, जो कि जैसे ही, और जनरली 1 साल का ही मास्टर्स होता है न्यूजीलैंड में। तो 1 साल का मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं, और 1 साल का एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आपको 1 पॉइंट मिलता है। देन यू कैन अप्लाई फॉर द PR, ठीक है। प्लीज मेक श्योर जब आप बैचलर्स की बात करते हो या आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की बात करते हो, तो जो आपकी मीडियन वेजेस है उससे 2 गुना होनी चाहिए। जो मीडियन वेज आप चेक कर सकते हो इमिग्रेशन की साइट पे कि मीडियन वेज कितना होता है, तो उसका आपका 2 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। PhD के लिए प्लान कर रहे हो तो उसमें डायरेक्टली आपको 6 पॉइंट्स मिल सकते हैं, वेयर यू कैन अप्लाई डायरेक्टली फॉर द PR। बट PhD कोर्सेज के लिए बहुत कम लोग जाते हैं, उसके लिए इस बार सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। अगर आपको स्टिल लगता है कि कोई डाउट है रिलेटेड टू PR और एनीथिंग, पॉइंट्स वगैरह समझ में नहीं आया, तो आप यू कैन कनेक्ट मी पर्सनली एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग थ्रू द कमेंट। अगर आप कमेंट भी पूछ सकते हो, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन द कमेंट सेक्शन, तो आप कमेंट भी कर सकते हो। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूं कमेंट में। एंड अगर आपको 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए, यू कैन कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, विच आई विल मेंशन माय व्हाट्सएप नंबर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। आप मुझे 1-to-1 कनेक्ट भी कर सकते हो फॉर पर्सनल कंसल्टेशन, ओके। सो दिस इज द थिंग विच आई नीड टू डिस्कस विथ यू इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर द PR, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंफॉर्मेशन, और प्लीज़ अपना ख्याल रखना। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, और सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। बाय।